चैप्टर में थर्ड जो सिलेबस में है, थर्ड कहानी है वो है नशा। नशा है, लेखिका है नशा की मनु भंडारी। महिला कहानीकारों में से अग्रणी है। ये 2-3 प्रश्न बनेंगे, जैसे नशा कहानी में आनंदी के चरित्र की सारी सामाजिक मर्यादा से आनंदी ऊपर उठकर सच्ची मानवीयता को अभिव्यक्त किया है, तो कहानी की समीक्षा कीजिए। यह आनंदी को प्यार और लगाव का नशा है, इसकी नशा कहानी के आधार पर विवेचना कीजिए। कुल मिलाकर लेखिका ने महिलाओं की जो स्थिति होती है समाज में, उसका जो आंतरिक संसार होता है वह बड़ा ही अलग होता है। उसकी मानवीय संवेदनाओं की गहनता को दिखाया गया है। तो ये एक हृदय स्पर्शी कहानी है। इसकी केंद्रीय पात्र आनंदी है। मैं फटाफट से आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का प्रश्न आए तो बता सकते हो। आनंदी अपने परिवार के जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि इसका वैवाहिक जीवन बहुत ही पीड़ाओं से भरा है। सास उसे प्रताड़ित करती है, यातनाएं देती है। पति भी शराबी है, आए दिन मारपीट करता है। उसके पति का नाम शंकर है और वह एक दिन भी ऐसे नहीं है कि वह बिना शराब के नहीं रह सके। और जैसे ही आनंदी दूसरे के कपड़े सिलती है, अनाज पीस कर लेके आती है, तो उसका पति उससे जो वह पैसे कमाती है उससे छीन लेता है और उसकी भी शराब पी लेता है। वह शराब के नशे में आनंदी के साथ मारपीट करता है और भद्दी गालियाँ देता है और वह चुपचाप सहती रहती है, कभी विरोध नहीं करती रहती है। इस बात का आनंदी को बड़ा ही दुख है। 3 बच्चे हैं आनंदी के और इसमें से सिर्फ एक किस्नू ही बचा है। किस्नू कभी कभी आनंदी को मारते हुए देखता है तो बहुत विरोध करता है अपने पिता का, और एक दिन उसका विरोध इतना बढ़ जाता है कि वह घर से गायब हो जाता है। जब घर से गायब होता है तब वह 12 साल का होता है। किस्नू 12 साल का अपने घर से गायब हो जाता है। अचानक एक दिन शंकर, आनंदी का पति, उसे बताता है कि तेरे बेटे किस्नू का पत्र आया है, वह तुझे लेने आ रहा है। किस्नू ने शहर में मकान भी बनवा लिया है, कपड़े की दुकान भी खोल ली है। ये खुशखबरी पाकर आनंदी की आंखें भर आती है और वह 12 साल बाद अपने पुत्र से मिलेगी, और परंतु वह दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर वह सोचती है, जब कल अनाज पीसा था तो उसके जो 2 रुपये मिले थे वह भी शंकर ने उससे छीन लिए और शराब पी गया। किस्नू के आने पर भी उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया। वह तो शराब पीकर आनंदी के साथ मारपीट करता, गालियां देता। किस्नू आनंदी से कहता है कि तू इसे कब तक पिलाती रहेगी, मगर आनंदी कोई जवाब नहीं देती। आनंदी तो शंकर के लिए अपने बेटे के बटुए से 2 रुपये भी निकाल कर देती। किस्नू अपनी माँ आनंदी को अपने साथ ले जाता है। आनंदी को किस्नू के घर में हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है, परंतु आनंदी का मन यहाँ नहीं लगता। उसका मन तो अपने पति शंकर में अटका रहता है। उसे महसूस होता है कि शराब के नशे के बिना शंकर कैसे जिएगा। किस्नू के साथ शहर आ रही थी तब उसने अपने आस पास के 10 रुपये निकाल कर कटोरी में शंकर के लिए रख दिए। आनंदी को अब शंकर की चिंता होती है। वह उसके शराब पी के बारे में जानती है। वह सोचती है कि पता नहीं अब उसका क्या हाल होगा, कौन खाने पीने के पैसे देता होगा। आनंदी अपने शराबी पति शंकर के प्रति अपने विशेष लगाव को अपने बेटे किस्नू के समक्ष प्रकट नहीं करती है। आनंदी अपने पति शंकर को पैसे भेजने के लिए पड़ोसी के कपड़े की सिलाई करती है। वह दिन रात कठिन परिश्रम कर कपड़ों की सिलाई से आए हुए पैसे मनी ऑर्डर करके शंकर को भेज देती है। और इस बात का जब पता किस्नू को चलता है तो आनंदी अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होती है। नशा कहानी में आनंदी के हृदयगत मनोभावों की गहनता से जांच पड़ताल की गई है। आनंदी जानती है कि उसके पति शंकर की नशे की आदत बहुत खराब है, फिर भी अपने पति का आनंदी से बहुत गहरा नाता है और अपने पति शंकर से ही लगाव भी तो एक नशा ही है। इस नशे के सारे आनंदी जीवित है और यही कहानी इसमें दिखाई गई है। तो आशा है आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे।